नमस्कार दोस्तों। लॉकडाउन के इस द्वितीय चरण में आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अपने घरों में होंगे एवं कोरोना वायरस से लड़ने के सभी प्रयास कर रहे होंगे। इस लॉकडाउन के दौरान मैं आपके लिए लाया हूँ कक्षा 12 का भाग 2 का रसायन विज्ञान का एक टॉपिक है हैलो एल्केन्स तथा हैलो एरीन्स, जिसके बारे में हम ये अपना पहला टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हैलो एल्केन्स तथा हैलो एरीन्स का टॉपिक। देखिए दोस्तों, हैलो एरीन्स या हैलो एल्केन्स हम एक साथ पढ़ते हैं इनको। हैलो एल्केन्स तथा हैलो एरीन्स क्या हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका वर्गीकरण और नामकरण पढ़ेंगे। प्रस्तुति दी है सुनील खत्री, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, राजकीय इंटर कॉलेज एकेश्वर। आप सभी का मेरी इस डिजिटल क्लास में हार्दिक अभिनंदन है। आइए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक शुरू करते हैं। हैलो एल्केन्स तथा हैलो एरीन्स का परिचय हम पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, हैलोजन युक्त एल्केन्स हैलो एल्केन्स कहलाते हैं, यानी कि वे सारे एल्केन जिनमें हैलोजन समूह उपस्थित होता है उन्हें हम हैलो एल्केन्स कहते हैं। जबकि हैलोजन युक्त जैसे उदाहरण के लिए RH हम हैलो एल्केन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। R का मतलब है एल्केन्स और X का मतलब है हैलोजन्स यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन्स ये सब हो सकती हैं। इसका उदाहरण CH3Cl के रूप में हम ले सकते हैं। CH3 एल्केन है और Cl हैलोजन्स है। इस प्रकार से हैलो एल्केन्स का ये एक उदाहरण है। जबकि हैलो एरीन्स कौन होते हैं? हैलोजन युक्त एरोमेटिक कंपाउंड्स हैलो एरीन्स कहलाते हैं। एरीन्स का मतलब है एरोमेटिक्स, जैसे कि ARX। AR का मतलब एरोमेटिक, X मतलब हैलोजन। इनको ARX के तौर पे हम प्रदर्शित करते हैं। C6H5Cl इसका एक उदाहरण है। C6H5 एक बेंजीन समूह है और Cl उसमें एक हैलोजन है। इसको इस प्रकार से भी हम दर्शा सकते हैं, ये बेंजीन रिंग है और इस पर Cl बॉन्ड लगा हुआ है, Cl एक बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो ये एक हैलो एरीन है। तो आप समझ गए होंगे कि हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन्स हैं क्या। वास्तव में हमने किन चीज़ों को इसमें पढ़ना है, यानी कि हम उन यौगिकों को पढ़ेंगे जिसमें एल्केन्स के साथ हैलोजन जुड़े होते हैं या एरोमेटिक रिंग पर हैलोजन जुड़े होते हैं। आगे बढ़ते हैं, हैलो एल्केन्स व हैलो एरीन्स का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि वास्तव में ये कितने प्रकार के हो सकते हैं। हैलो एल्केन्स तथा हैलो एरीन्स, इनको दोस्तों हम 3 भागों में मुख्य रूप से बांटते हैं। पहला है हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इसको बांटा जा सकता है कि कितने हैलोजन परमाणु उपस्थित हैं, उस आधार पर ये कितने हो सकते हैं। दूसरा sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ हैलोजन, X मतलब हैलोजन अगर कोई sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उस प्रकार के यौगिक कौन से हो सकते हैं। और तीसरा है sp2 कार्बन से जुड़े हुए हैलोजन यौगिक, यानी कि ऐसे हैलोजन्स जो sp2 कार्बन से जुड़े हुए हों। sp3 को हम ऐसा समझ सकते हैं कि वो कार्बन जिसके चारों सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, जिस पे वो sp3 कार्बन होता है और जिस पे कार्बन डबल बॉन्ड में जुड़ा होता है उस कार्बन को हम sp2 कार्बन कह सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो पहला है हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, इसको हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। जबकि sp3 वाले को हम पुनः 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से ये हैं एल्किल हैलाइड्स, एलिलिक हैलाइड्स तथा बेंजीलिक हैलाइड्स। दोस्तों इसको ध्यान से समझें, एल्किल हैलाइड्स, एलिलिक हैलाइड्स और बेंजीलिक हैलाइड्स, इन 3 भागों में हम sp3 कार्बन युक्त हैलोजन यौगिकों को बांट सकते हैं। जबकि sp2 कार्बन युक्त हैलोजन यौगिकों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से हैं ये 2 भाग, आइए देखते हैं। विनाइलिक हैलाइड्स और एरिल हैलाइड्स। तो दोस्तों इसको ज़रा ढंग से ध्यान दें,
विनाइलिक हैलाइड्स तथा एरिल हैलाइड्स। दरअसल एलिलिक हैलाइड्स और विनाइलिक हैलाइड्स में थोड़ा सा अंतर है, इसको आप आगे के आने वाली स्लाइड्स में ढंग से समझ लेंगे। और बेंजिलिक हैलाइड्स तथा एरिलिक हैलाइड्स में भी थोड़ा सा अंतर है, जिसे आप आगे समझ लेंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहला हमने देखा कि हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम हैलो एल्केन्स तथा हैलो एरीन्स को किस प्रकार से बांट सकते हैं। देखिए, अगर हैलोजन्स की संख्या, हैलोजन परमाणुओं की संख्या 1 हो, समझे, हैलोजन परमाणुओं की संख्या अगर 1 हो तो उसे हम मोनो हैलोजन यौगिक कहते हैं। जबकि 2 हैलोजन परमाणु उपस्थित होने पर हम उसे डाई हैलोजन यौगिक कहेंगे। डाई मतलब 2, मोनो मतलब 1। यदि 3 हैलोजन परमाणु उपस्थित हों किसी एल्केन पर या एरीन पर तो उसे हम ट्राई हैलोजन यौगिक कहेंगे। ट्राई मतलब 3, और इसी प्रकार से आगे भी। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं C2H5X, इसमें एक हैलोजन है, X एक हैलोजन जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको मोनो हैलोजन कहेंगे। यहाँ पे एल्केन जो है वो C2H5 यानी कि एथेन है, इसलिए इसको मोनो हैलो एथेन हम कह सकते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, CH2X बॉन्ड CH2X, ये डाई हैलोजन यौगिक का उदाहरण है। अब यहाँ पे आप देखें कि 2 हैलोजन यौगिक जुड़े हुए हैं अलग अलग कार्बन्स पे, यहाँ पे जुड़े हुए हैं। डाई का मतलब होता है 2, तो यहाँ डाई हैलो एथेन इसको नाम दे दिया। एथेन इसलिए क्योंकि यहाँ पे एल्केन जो है वो एथेन के रूप में है। तीसरा उदाहरण देखते हैं दोस्तों, CH2X बॉन्ड CH2X बॉन्ड CH2X। यहाँ पे देखें 3 कार्बन हैं और तीनों पर 3 हैलोजन्स अलग अलग जुड़े हुए हैं, तो इसको हम कहेंगे ट्राई हैलो प्रोपेन। यहाँ पे नाम दिया गया ट्राई हैलो प्रोपेन। प्रोपेन क्यों कहा दोस्तों, क्योंकि 3 कार्बन यहाँ पे हैं, 3 कार्बन युक्त श्रृंखला को हम प्रोपेन नाम देते हैं, इसलिए 3 हैलोजन्स यहाँ पर होने के कारण इसको ट्राई हैलो प्रोपेन, ट्राई हैलो यौगिक इसको कहेंगे। आगे देखिए दोस्तों, एरोमेटिक कंपाउंड्स में जैसे बेंजीन रिंग है, इस पे एक बॉन्ड लगा हुआ है और यहाँ पे कोई हैलोजन है, X का मतलब हैलोजन समझिए आप, तो इसे कहेंगे हम मोनो हैलो एरीन। एरीन यहाँ पे बेंजीन है, इसलिए हम इसको मोनो हैलो बेंजीन भी कह सकते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, जब इसमें 2 बॉन्ड हो, 2 बॉन्ड से हैलोजन्स जुड़े हुए हों, 2 हैलोजन जुड़े हुए हों, तो इसको कहेंगे डाई हैलो एरीन। तीसरा उदाहरण देखो दोस्तों, अगर 3 बॉन्ड के द्वारा हैलोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ हो एरोमेटिक रिंग पर, तो उसको हम कहेंगे ट्राई हैलो एरीन। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम 3 भागों में या 3 से ज़्यादा भागों में इसको बांट सकते हैं। एक हैलोजन हो तो मोनो, 2 हो तो डाई, 3 हो तो ट्राई हैलो कंपाउंड्स इनको कहा जाएगा, चाहे वो एल्केन में हो चाहे वो एरीन में हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली स्लाइड की तरफ। तो दूसरा जो भाग था वो था sp3 संकरित कार्बन पर अगर हैलोजन जुड़ा हुआ है तो इस प्रकार के यौगिक वो कौन से हो सकते हैं। तो इनमें हमने 3 प्रकार के भाग पढ़े थे। पहला था एल्किल हैलाइड्स या हैलो एल्केन्स इनको कहते हैं। CnH2n+1 X इसका ये कॉमन फार्मूला होता है, CnH2n+1 X, यानी कि जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उसके दुगने से एक ज़्यादा होंगे और एक हैलोजन होगा। ये इसका कॉमन फार्मूला है एल्किल हैलाइड्स का। देखिए उदाहरण के तौर पर यहाँ पर ये 3 कंपाउंड्स बनाए गए हैं। पहले में है R-CH2X, दूसरा है R-CH और उस पर जुड़ा हुआ X, और तीसरा है R-R, एक ही कार्बन पे जुड़े हुए हैं और आगे हैलोजन उसी कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार के जो एल्किल ग्रुप्स होते हैं, ऐसा जो कार्बन होता है जिसमें 2 हाइड्रोजन हो और बाकी एल्केन हो इधर, तो इसको हम प्राथमिक कार्बन, प्राइमरी कार्बन कहते हैं, या इस पूरे ग्रुप को हम प्राइमरी एल्किल हैलाइड भी कह सकते हैं।
जबकि इसको हम जिसमें कि केवल एक हाइड्रोजन हो और बाकी दो जो है वो एल्किल ग्रुप्स हों, इसको द्वितीयक कार्बन कहेंगे। सेकेंडरी हाइड्रोजन के सेकेंडरी कार्बन कहेंगे, यानी कि 2 डिग्री कार्बन कहेंगे। जबकि ये ऐसा कार्बन जिस पे तीनों आर ग्रुप हों, एल्किल ग्रुप्स हों, हाइड्रोजन एक भी ना हो और उस पर हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो इसको हम तृतीयक कार्बन, टर्शरी कार्बन कहेंगे। इनको 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री कार्बन्स भी कह सकते हैं। तो एल्किल हैलाइड्स इतने प्रकार के हो सकते हैं दोस्तों, ये इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। आगे दूसरा था इसमें एलिलिक हैलाइड्स। एलिलिक हैलाइड्स को समझें दोस्तों, एलिलिक हैलाइड्स क्या होते हैं। एलिलिक हैलाइड्स का इस प्रकार से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। ये एलाइल ग्रुप है पूरा का पूरा, यहाँ पे अगर इस पर CH2 जुड़ी है तो ये एलाइल ग्रुप कहलाता है। इसको समझें, ये क्या है, यहाँ पे है CH2, यहाँ पे है CH और ये है CH2। ये CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, ये एलाइलिक ग्रुप कहलाता है। एलिलिक ग्रुप इसको हम कहते हैं। और इस पर अगर X जुड़ा हुआ है तो इसको एलिलिक हैलाइड कहेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे आप ध्यान देने वाली बात है कि ये वाला कार्बन जो है वो sp3 कार्बन है। जैसे यहाँ पे भी ये जो कार्बन्स हैं ये सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, चारों सिंगल बॉन्ड से, तो ये सारे sp3 कार्बन हैं। अगला इसी का उदाहरण साइक्लिक कंपाउंड में अगर इसी को ले लें हम, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जिस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे वैसी व्यवस्था ठीक यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रही है। CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, एक्चुअली यहाँ पे हाँ CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे होगी। बॉन्ड X यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 और चौथा बॉन्ड H, यहाँ पे CH होगा एक्चुअली, और यहाँ पे होगा CH, यहाँ पे भी CH होगा, यहाँ पे भी CH होगा। यहाँ पे का जो CH2 है उसका एक हाइड्रोजन हट करके, और यहाँ पे का जो CH2 था उसका एक हाइड्रोजन हट करके वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया है। ये आपस में जुड़ गए हैं, बस इतना सा अंतर है इसमें और इसमें, और बाकी ये सेम है। तो ये एलाइलिक ग्रुप है। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि ये वाला कार्बन भी sp3 कार्बन है, क्योंकि इसके चारों के चारों बॉन्ड जो हैं वो सिंगल बॉन्ड है। एक बॉन्ड यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, तो उसको आप ये समझें कि वो हाइड्रोजन के साथ बंधा हुआ बॉन्ड होगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये sp3 संकरित कार्बन का एलिलिक हैलाइड्स हो गया। ये भी sp3 कार्बन था। तीसरा है बेंजीलिक हैलाइड्स। अब देखें बेंजीलिक हैलाइड्स क्या होंगे। बेंजीलिक ग्रुप ऐसा होता है दोस्तों कि बेंजीन रिंग पर अगर CH2 ग्रुप लगा हुआ है तो इस पूरे समूह को, बेंजीन रिंग सहित इस पूरे समूह को हम बेंजीलिक समूह कहते हैं। और इस पर हैलाइड जुड़ी है तो इसको बेंजीलिक हैलाइड हम कहेंगे। यहाँ पे ध्यान देना है कि बेंजीन रिंग पर हैलोजन डायरेक्ट नहीं जुड़ा है बल्कि CH2 पर जुड़ा हुआ है, तो ये बेंजीलिक हैलाइड का उदाहरण हो गया। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे दोस्तों, ये वाला कार्बन भी sp3 कार्बन है, और sp3 कार्बन युक्त हैलोजन यौगिक के 3 प्रकार हम समझ गए हैं। एल्किल हैलाइड्स, एलिलिक हैलाइड्स और बेंजीलिक हैलाइड्स क्या क्या होते हैं। अब इन उदाहरणों को आप ध्यान देते हुए अगली स्लाइड पे आप चलेंगे तो इनका ध्यान आप रखेंगे। अगर CH2 हट जाए और डायरेक्ट X लगेगा तब क्या होगा, और यहाँ पे भी CH2 हट जाए डायरेक्ट X यहाँ लग जाए तब क्या होगा, ये अगली स्लाइड में आपको समझ में आएगा। तो देखते हैं तीसरा प्रकार हमने देखा था, ये हाँ यहाँ पे रह गया है। ये 1 डिग्री है क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कार्बन पे जुड़े हुए हैं। ये 3 डिग्री है क्योंकि यहाँ पे कार्बन के दोनों हाइड्रोजन के बदले R ग्रुप आ गए, ये 3 डिग्री कार्बन हो गया है। तो 3 डिग्री हाइड्रोजन से 3 डिग्री कंपाउंड कहलाएगा। जबकि 2 डिग्री कब होगा, जब इस R डैश या R डबल डैश में से किसी एक में हाइड्रोजन आ जाए। इन दोनों में से किसी एक के बदले हाइड्रोजन हो तो वो 2 डिग्री होगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, जिस प्रकार से यहाँ पर था। तो ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद ये वाला कार्बन भी sp3 कार्बन है। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तीसरा प्रकार हमने देखा था sp2 कार्बन युक्त यौगिक, हैलोजन यौगिक। तो कौन से वो होंगे, पहला है विनाइलिक हैलाइड्स। sp2 कार्बन युक्त यौगिक विनाइलिक हैलाइड्स कहलाएंगे। विनाइलिक हैलाइड्स,
देखते हैं दोस्तों विनाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं। देखिए C डबल बॉन्ड C और उस पर जुड़ा हुआ X, ये विनाइल ग्रुप है दोस्तों। यहाँ पे से C डबल बॉन्ड CH बॉन्ड और इतना विनाइलिक ग्रुप कहलाता है। ये विनाइलिक ग्रुप या विनाइल ग्रुप इसको कहते हैं, जिस पर X जुड़ जाए तो वो विनाइलिक हैलाइड का उदाहरण हो जाएगा। ऐसे अगर ये रिंग में हो तो रिंग में आप देखते हैं कि पिछले वाले में ये X यहाँ जुड़ा हुआ था, इस बार सीधे यहाँ डबल बॉन्ड पे जुड़ गया है। तो C डबल बॉन्ड C यानी कि ये वाले कार्बन sp2 कार्बन है जिस पर ये X जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन भी sp2 कार्बन है जिस पर सीधे X जुड़ा हुआ है। तो ये विनाइलिक हैलाइड के उदाहरण है। दूसरा एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड्स क्या होते हैं दोस्तों? एरिल हैलाइड्स का मतलब एरोमेटिक हैलाइड, यानी कि ये बेंजीन रिंग पर डायरेक्ट जुड़े होते हैं, जबकि पिछले वाले में CH2 के साथ जुड़ा होता जो बेंजिलिक था। यहाँ पे एरिल हैलाइड है ये, जिसमें कि X जो है हैलोजन जो है वो सीधे रिंग से जुड़ा हुआ है। दूसरा उदाहरण ये है, ये आपकी टॉल्यूइन की रिंग है। जब CH3 किसी बेंजीन रिंग पे जुड़ा होता है तो उसको टॉल्यूइन कहते हैं और उस पर X जुड़ गया है, तो ये भी एक प्रकार का एरिल हैलाइड का उदाहरण है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि ये वाला बॉन्ड, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन या ये वाला कार्बन या ये वाला कार्बन जिन पर X जुड़ा हुआ है वो सारे के सारे कार्बन sp2 कार्बन हैं। इस प्रकार से sp2 कार्बन युक्त हैलोजन यौगिक दो प्रकार के होते हैं, विनाइलिक हैलाइड्स तथा एरिलिक हैलाइड्स। तो इस प्रकार से हम समझ चुके हैं कि कितने प्रकार के हो सकते हैं हैलोजन कंपाउंड्स। तो ये हमने वर्गीकरण पढ़ लिया है इसका। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ, जिसमें हम हैलो एल्केन तथा हैलो एरिन्स का नामकरण पढ़ेंगे कि कितने प्रकार से इनको नाम दिया जाता है, कैसे इनको नामकरण करते हैं, कैसे कैसे इनका नाम पढ़ा जाता है। पहला है सामान्य पद्धति, सिंपल सिस्टम, कॉमन सिस्टम में हम देखेंगे कि सामान्य रूप से इनको क्या नाम दिया जाता है। तो RX यानी कि एल्किल हैलाइड्स, पहले हम एल्किल हैलाइड की जिक्र करेंगे कि इनको कैसे नाम देते हैं हम। तो इनको RX को या तो एल्किल हैलाइड कहते हैं या आइसो या नियो या टर्सरी, इस प्रकार से भी इनको नाम दिया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं CH3Cl, इसको मैथिल क्लोराइड नाम दिया जाता है सामान्य रूप से। ये सामान्य पद्धति है दोस्तों। एल्किल हैलाइड, एल्किल ग्रुप यहाँ पे CH3 है, Cl यहाँ पे क्लोराइड यानी कि हैलाइड है, तो इसलिए इसको मैथिल क्लोराइड नाम दिया जाता है कॉमनली। दूसरा उदाहरण यहाँ पे देख सकते हैं आप, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 बॉन्ड Cl, यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है जिसमें कि बीच वाले कार्बन पर Cl है। इसको क्या नाम देते हैं कॉमनली? इसको आइसोप्रोपेन या आइसोप्रोपिल क्लोराइड नाम दिया जाता है, क्योंकि ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। ये वाला ग्रुप आइसोप्रोपाइल ग्रुप होता है। इतने ग्रुप को हम आइसो ग्रुप कहेंगे। ये आइसो ग्रुप है और यहाँ पे 3 कार्बन है इसलिए प्रोपाइल नाम दिया गया। तो आइसो प्रोपाइल क्लोराइड इसको कॉमनली नाम दिया जाता है। ये ध्यान रखना है कि ये IUPAC नेम नहीं है, बल्कि ये कॉमन नेम्स हैं, सिंपल नेम्स, जिन नामों से इसको सामान्य तौर पे जाना जाता है। अगला देखें, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड Cl। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे जो कार्बन है, बीच का कार्बन, उसके चारों तरफ जो है CH3 जुड़ा हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई है, इसको आप यहाँ पे ये वाला H एक्स्ट्रा आ गया है तो इसको हम हटा देना चाहेंगे, ये वाला X। तो इस ये वाला बॉन्ड एक्चुअली ये वाला हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को आप नहीं मानेंगे। यहाँ पे क्या केवल मानेंगे CH3 C बॉन्ड Cl। और इसी तरीके से यहाँ पर भी दोस्तों एक हाइड्रोजन ज़्यादा हो गया है, इसलिए इस एक हाइड्रोजन को आप हटा देंगे। यहाँ पे CH पढ़ेंगे, केवल CH पढ़ेंगे और ये CCl हो गया है। तो इस प्रकार से ये वाला जो ग्रुप कहलाता है दोस्तों, इसको कहते हैं
ये इसको टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड इसको नाम दिया जाता है, क्योंकि ये वाला समूह, इतना जो समूह है वो टर्सरी समूह है, टर्सरी ग्रुप इसको कहते हैं। तो इतना आपकी समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये आइसो ग्रुप है, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड Cl, ये 2 नहीं है, इसको यहाँ पे गलती से ये 2 आ गया है, इसलिए CH पढ़ें इसको। और यहाँ पे भी ये H एक्स्ट्रा आ गया है, कहीं से कॉपी पेस्ट करने की वजह से ये रह गया यहाँ पे, हटाना, इसको हटाना चाहिए था। इसके लिए नेक्स्ट टाइम हम ध्यान देंगे कि ये इस प्रकार से ना हो पाए। ये मैंने हटा दिया है, स्ट्राइक कर दिया है इसको। तो ये टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, तो ये सामान्य पद्धति में नामकरण हुआ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली स्लाइड की तरफ। एरोमेटिक जो हेलोजेंस होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? उनको कॉमनली हेलो एरीन या ऑर्थो या मेटा या पैरा या सिम, इस प्रकार से नाम दिए जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर ये आप देख रहे हैं बेंजीन रिंग पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो इसको नाम दिया जाएगा क्लोरोबेंजीन, सीधे सीधे नाम दिया जाएगा। हेलोजन है क्लोरीन, हेलो एरीन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए इसको हेलो यानी कि क्लोरीन, हेलो एरीन नाम इसको दे दिया गया। हेलो बेंजीन यानी कि क्लोरोबेंजीन इसको नाम दे दिया गया। अगला उदाहरण देखते हैं। बेंजीन रिंग पर एक Cl और दूसरा Cl एक स्थान छोड़कर है, तो ये एक दूसरे के मेटा पोजीशंस पे हैं दोस्तों, एक दूसरे के मेटा पोजीशंस पे हैं, इसलिए इसको मेटा डाई क्लोरो बेंजीन कहेंगे। डाई मतलब 2, क्लोरीन है तो डाई क्लोरो, और बेंजीन रिंग पर है इसलिए डाइक्लोरो बेंजीन। अगला देखते हैं उदाहरण। बेंजीन रिंग पे 3 क्लोरीन यहाँ पर हैं, तो इनको सिम ट्राइक्लोरोबेंजीन कहा गया। सिम का मतलब सिमेट्रिकल, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सममित संरचना आपको दिखाई दे रही है, सिमेट्रिकल ज्योमेट्री आपको दिखाई दे रही है, इसलिए इसको सिम ट्राइक्लोरोबेंजीन नाम दिया गया। ये तो ये कॉमन पद्धति में इनको नाम ऐसे दिया जा सकता है। एक चीज़ यहाँ पे समझने लायक है कि अगर ये बेंजीन रिंग पर कोई समूह अगर जुड़ा हुआ है, सपोज यहाँ पर X कोई समूह है और इस पर ये जो सामने की एडजेसेंट पोजीशंस होती हैं, अगल बगल की पोजीशंस होती हैं, उनको ऑर्थो पोजीशंस कहते हैं। अगर यहाँ पे कोई कंपाउंड होगा तो उसको ऑर्थो नाम दिया जाएगा, जबकि ये 2 पोजीशंस मेटा पोजीशंस कहलाती हैं और ये वाली पोजीशन पैरा पोजीशन कहलाती है। तो इस हिसाब से आपने यहाँ पे देखा मेटा डाइक्लोरोबेंजीन जब हमने ऊपर नाम दिया था, तो ये मेटा डाइक्लोरोबेंजीन इसीलिए नाम दिया था क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन एक दूसरे के मेटा पोजीशंस में, इधर से चलेंगे तो ये मेटा है और इधर से भी चलेंगे तो ये मेटा, इसलिए इसको मेटा डाइक्लोरोबेंजीन नाम दिया गया है। तो इस प्रकार से कॉमन सिस्टम में हम नाम देते हैं। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। IUPAC पद्धति में हम कैसे नाम देंगे? तो IUPAC पद्धति में हेलो एल्केन्स को कैसे नाम दिया जाता है? हेलो एल्केन को नाम दिया जाता है RX पद्धति में हम हेलो एल्केन नाम देते हैं, RX को क्या नाम देते हैं? हेलो एल्केन। और कॉमन सिस्टम में हम एल्किल हैलाइड कहते हैं, जबकि IUPAC पद्धति में इसको हम हेलो एल्केन कहेंगे। हेलोजन को हेलो नाम दिया जाता है और फिर एल्केन का नामकरण दिया जाता है। जैसे इसका हमने सामान्य नाम लिखा था मैथिल क्लोराइड, इससे पहले जब इसका सामान्य पद्धति में नाम देखा था तो मैथिल क्लोराइड नाम था, जबकि अब इसका IUPAC नेम अगर हम पढ़ेंगे तो वो होगा क्लोरोमेथेन। यहाँ पे ध्यान देने वाली आवश्यकता है कि IUPAC पद्धति में पूरा नाम एक ही होता है, उसमें बीच में कहीं गैप नहीं होता है, जबकि इसका नाम हमने दिया था सामान्य रूप से आइसोप्रोपिल क्लोराइड नाम दिया था। यहाँ पे फिर से वही समस्या है कि ये H एक्स्ट्रा आ गया है, इसलिए इसको ये 2 ना पढ़ करके CH ही हम पढ़ेंगे। तो CH3 CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड Cl, ये आइसोप्रोपिल क्लोराइड इसको नाम दिया था। और इसके बाद यहाँ पे इसका IUPAC नेम जो होगा वो होगा 2 क्लोरोप्रोपेन। 2 क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि 3 कार्बन की श्रृंखला में अगर हम एक किनारे से चलते हैं तो 1 2 एंड 3, तो दूसरे कार्बन पर क्लोरीन है, इसलिए इसको 2 क्लोरोप्रोपेन नाम दिया जाता है। इसका नाम देखें दोस्तों, यहाँ पर ये H एक्स्ट्रा आ गया इसलिए इसको हटा देते हैं, इसको हम नहीं पढ़ेंगे।
इसको हम नहीं लिखेंगे, नहीं पढ़ेंगे। CH3CE, इस प्रकार से इसको हमने नाम दिया था। सामान्य पद्धति में क्या नाम दिया था दोस्तों? सामान्य पद्धति में हमने इसको नाम दिया था टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ब्यूटाइल यानी कि 4 कार्बन है, इसलिए ब्यूटाइल कहा गया है, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। इसका IUPAC नेम होगा 2-chloro-2-methyl प्रोपेन। 2-chloro-2-methyl प्रोपेन। 2-chloro-2-methyl प्रोपेन क्यों कहा इसको? क्योंकि 3 कार्बन की चेन है, 1 2 3 3 कार्बन की चेन है, और 2 कार्बन पर मैथिल ग्रुप और 2 कार्बन पर ही क्लोरीन है, इसलिए 2-chloro-2-methyl प्रोपेन इसको नाम दिया गया। ये IUPAC पद्धति में हमने देखा कि हेलो एल्केन्स को किस प्रकार से नाम देते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली स्लाइड की तरफ। IUPAC सिस्टम फॉर ARX यानी कि एरोमेटिक हेलोजेंस को हम क्या IUPAC में नाम देते हैं? इनको हम हेलो एरीन नाम देते हैं। इससे पहले हमने क्या नाम दिया था? हेलो एल्केन नाम दिया था, और एरोमेटिक हो तो हेलो एरीन नाम देंगे। जैसे ये है तो इसको हम सामान्य नाम इसका क्लोरोबेंजीन ही है, और IUPAC नाम भी इसका क्लोरोबेंजीन ही है, क्योंकि इसको सामान्य तौर पर भी हेलो एरीन ही कहते हैं और IUPAC सिस्टम में भी हेलो एरीन ही कहते हैं। इसका नाम हमने देखा था p-क्लोरोटोल्यूइन, इसका नाम होगा। कौन सा नाम? सामान्य नाम है। P मतलब पैरा पे क्लोरीन है, पैरा पोजीशन पे क्लोरीन है, और टोल्यूइन पर है, इसलिए इसको पैराक्लोरोटोल्यूइन इसको नाम दिया जाएगा। जबकि इसका IUPAC नेम होगा 4-क्लोरोटोल्यूइन। यहाँ पे क्योंकि पोजीशन जो है 1 2 3 4 करके दी जाती है, 1 पोजीशन 2 पोजीशन 3 पोजीशन 4 पोजीशन, पैरा पोजीशन हमेशा 4th पोजीशन होती है, इसलिए इसको 4-क्लोरोटोल्यूइन नाम दिया जाएगा IUPAC सिस्टम में। तो ये उदाहरण थे कुछ। इसके अलावा यहाँ पे जब 3 कार्बन युक्त हो, जिसको हमने सिम नाम दिया था, सामान्य नाम दिया था सिम ट्राइक्लोरोबेंजीन, और इसका IUPAC नेम होगा दोस्तों 1-3-5 ट्राइक्लोरोबेंजीन। अगर किसी कार्बन को एक मान ले तो यहाँ से 1 2 3 4 5, 1 पे 3 पे और 5 पे 1-3-5 ट्राई, 3 क्लोरीन है बेंजीन, 1-3-5 ट्राइक्लोरोबेंजीन इसका नाम दिया जाएगा। एक अन्य पद्धति भी है जिसमें हम देखेंगे कि जैम किन्हें कहते हैं। जैम तथा विस सिस्टम है, जिसमें जैम किसको कहते हैं, विस किसे कहते हैं। देखो, अगर एक ही कार्बन से जुड़े समान समूह जैमिनल कहलाते हैं, जबकि जिन्हें जैम तथा अलग अलग यानी कि अगल बगल के कार्बन पर जुड़े समान समूह विसिनल कहलाते हैं, जिन्हें विस से नाम दिया जाता है। जैसे कि आप देखें उदाहरण के तौर पर जैम किसे कहेंगे, विस किसे कहेंगे। उदाहरण देखें दोस्तों, ये 2 उदाहरण हमने लिखे हैं। पहला उदाहरण है CH3CHCl2, CH3CHCl2। तो इसमें आप देखेंगे कि दोनों के दोनों क्लोरीन इस कार्बन से जुड़े हैं, एक ही कार्बन पर 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, एक ही कार्बन पर 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। जबकि यहाँ पर CH2Cl और CH2Cl, यहाँ पे एक बॉन्ड प्रदर्शित करना रह गया है। यहाँ पे एक बॉन्ड बना देते हैं पहले। इस प्रकार से एक बॉन्ड रह गया है। इनके नाम देख लें पहले। सामान्य नाम इसके होंगे इथाइलिडीन क्लोराइड, इसका सामान्य नाम होगा इथाइलिडीन क्लोराइड, क्योंकि इथाइलिन पर 2 क्लोरीन है, इथाइल ग्रुप पर 2 क्लोरीन है, इसलिए इसका नाम इथाइलिडीन क्लोराइड इसका नाम होगा। जबकि इसका नाम है इथाइलिन डाइक्लोराइड, डाइक्लोराइड यानी कि 2 क्लोरीन अलग अलग कार्बन्स पर उपस्थित हैं, इसलिए इसको इथाइलिन डाइक्लोराइड नाम दिया जाएगा। जबकि इसका दूसरा नाम सामान्य नाम ही है, ये भी इसको कहेंगे जैम डाइहैलाइड है। ये जैम का मतलब सेम कार्बन पर, जब 2 कार्बन सेम कार्बन 2 समान ग्रुप सेम कार्बन पर होते हैं उसको जैम कहते हैं। तो ये जैम डाइहैलाइड है। जबकि इसको विस डाइहैलाइड कहेंगे। विस कब कहेंगे?
जब विसिनल हो, विसिनल मतलब पड़ोसी, अगल बगल के कार्बन पर जब दो